हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका डाउट नेट के इस ऐप में और हमारे इस रोमांचक सफ़र में, डाउट नेट के इस पढ़ाई वाले सफ़र में, जहाँ पर क्योंकि ये है ही नाम से डाउट नेट, हाँ, आपके सारे कष्ट दूर हो रहे होंगे यहाँ पर और आपका सफ़र रोमांचित हो रहा होगा। बच्चों यहाँ पर आज जो है, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये बात है एनसीईआरटी। आप सबका क्वेश्चन हमेशा होता है, सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। कोई एनसीईआरटी के बारे में यहाँ सुन रहा है, कोई एनसीईआरटी के बारे में वहाँ सुन रहा है, क्या करें। ये हमने सर हमने बहुत सारी अलग अलग टी देखी है, ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी। सर ये एक और नई मार्केट में टी आई है एनसीईआरटी, तो सर इस एनसीईआरटी को कैसे हैंडल करें। तो यस, आपके इन कष्टों का निवारण आज करने के लिए मैं साक्षात आपके सामने उपस्थित हूँ। जो बच्चे पहले से ऐप में देख रहे हैं वो तो इस चीज़ों को समझ रहे होंगे किस तरह से हम अच्छे से ऐप पर पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी को जारी रख रहे हैं। लेकिन आज कॉमन सब बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम आज दूर होने वाली है और आज के बाद आपको डाउट कभी नहीं रहेगा कि एनसीईआरटी को अपन को कैसे हैंडल करना है। चलिए तो बच्चों आज शुरू करते हैं आपका सिलसिला, और सिलसिले में मैं आपको बोलने से चीज़ें ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो देखने पे पड़ता है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो आप ज़्यादा समझते हो यार, देखने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ना कि सिर्फ बोलने से। कई बार तो बोलने में भी कोई फ़ायदा नहीं होता, इशारों में, एक नज़र में बहुत कुछ बोला जा सकता है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। चलिए, समझदार हैं हम, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं बच्चों, बात नहीं करते हैं, देखते हैं। चलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी हमारी प्यारी एनसीईआरटी, सबकी प्यारी एनसीईआरटी, उसी का वे ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी चैप्टर है। तरंग प्रकाशिकी में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, इसके जो आगे हैं 4 5 6, उसमें 6 क्वेश्चन है। वैसे इस बार जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें चेंजेस हुए हैं, काफ़ी चीज़ शॉर्ट हो गई है। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेने के लिए ये चैप्टर लिया और इस चैप्टर में मैं बात करना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस की बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10.5 अपन देख रहे हैं। ये एनसीईआरटी वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। चलिए, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों अच्छे से। इस क्वेश्चन में ध्यान से आप पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ साथ में। यंग के द्विझिरी प्रयोग में, हो सकता है आपने ये बच्चों चैप्टर नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, हिंदी तो पढ़ने आती है भाई, हिंदी पढ़ ध्यान से। यंग के द्विझिरी प्रयोग में लैम्डा का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, उस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी? तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर कितना है? लैम्डा बाई 3। पढ़ लिया तूने? ठीक है। चलिए अब देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, APMT 2014 के क्वेश्चन है। एक बार 8वें क्वेश्चन को देखना। यंग के द्विझिरी प्रयोग में किसी बिंदु पर पथांतर लैम्डा पथांतर है। चलो पुराना पढ़ते हैं। यंग के द्विझिरी प्रयोग में लैम्डा पथांतर है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश है। पथांतर कितना है यहाँ पर? लैम्डा है। तीव्रता कितनी है? के। चलिए, प्रकाश की तीव्रता कितनी है? के। ओहो साला, के को LMNOP की और कुछ और कर देता, नहीं किया, के का के दे रखा है। ओहो, उस बिंदु पर तीव्रता निकालनी जहां पथांतर लैम्डा बाई 4 है। ये क्वेश्चन पूछा है, जबकि एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन दिया था उसमें लैम्डा बाई 3 रखा था। अब इसका जो भी सॉल्यूशन होता होगा तरीके से मुझे बताओ। जहाँ लैम्डा बाई 3 है, क्या मतलब लैम्डा बाई 3 की जगह लैम्डा बाई 4 रख के आंसर नहीं आ जाएगा? एज दैट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी से। क्या देखा आपने? यस। चलिए और अपन बात करते हैं। ये 10.4 था, 10.5 था, अब 10.4 देखते हैं। कंटिन्यू क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। अभी इस छोटे से समय में अपन हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जहाँ से भी मैंने रैंडमली चैप्टर उठाया और उसमें से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 10.4 में बताओ बच्चों, उन्होंने क्या दे रखा है? उन्होंने बोला केंद्रीय दीप्त एवं चतुर्थ फ्रिंज के बीच की दूरी दे रखी है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा पूछा है। देखा ध्यान से आपने, ऊपर को डेटा दिया हुआ था, पर्दे के बीच की दूरी, झिरियों के बीच की दूरी, स्मॉल d दिया हुआ है, कैपिटल D दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास है? तो ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा, यस, केंद्रीय द्वितीय दीप्त की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी 6 मिलीमीटर है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बताओ। क्वेश्चन पढ़ो पुराने क्वेश्चन में था
केंद्रीय द्वितीय एवं चतुर्थ फ्रिंज, यहाँ चतुर्थ है, जबकि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें द्वितीय द्वितीय एवं केंद्रीय, यह द्वितीय एवं चतुर्थ था। दोनों में लैम्डा पूछा है, एक बार द्वितीय और सेंटर के बीच की दूरी दी है, एक बार द्वितीय और चतुर्थ के बीच की दूरी दी है। बस द्वितीय की जगह चतुर्थ कर दिया, डेटा 0.3 था तो 0.4 कर दिया। बाकी एक ही पैटर्न पे बच्चों क्वेश्चन है, क्या आपको लैंग्वेज सेम दिखाई दे रही है? क्या लैंग्वेज सेम दिखाई दे रही है? यस। और बात करते हैं अपन तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों। 6 क्वेश्चन में 10.6 कंटिन्यू क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ था नेक्स्ट जो सेकंड 2 पार्ट दिए थे, डेटा कुछ दिया हुआ था, लिखा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंगदैर्घ्य के कारण द्वित्व फ्रिंज संपाती होती है। और आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देखें, क्या ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं अपन को दिखाई देगी? यस, दोनों द्वित्व फ्रिंज संपाती होते हैं। न्यूनतम द्वित्व, केंद्रीय द्वित्व फ्रिंज से कितनी न्यूनतम दूरी पर दोनों संपाती होती है? बच्चों एज इट इज लैंग्वेज जो है उठ के आती है एनसीईआरटी से। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कंटिन्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी का 4, 5, 6 एज इट इज कंटिन्यू आया है। और ये तो एक जगह की बात है, इसी चैप्टर में। अगर ये ओल्ड एनसीईआरटी होती तो मैं आपको बताता कि और भी आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू एज इट इज़ आए हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन थे लेकिन वो थोड़े इनडायरेक्ट आए हैं, तो मैंने उसको नहीं एग्जाम्पल में लिया। ये कंटिन्यू एक जैसे आए इसलिए मैंने एग्जाम्पल में लिया। और जब मैं आपको और दिखाऊँ यहाँ पर, ध्यान से देखो। यस, यही एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। एनसीईआरटी के थ्योरी में एक ग्राफ दिया हुआ था बच्चे, और वो था तांबे की प्रतिरोधकता का ताप के साथ, ये ताप और ये प्रतिरोधकता का ग्राफ। ये ग्राफ आपको दिख रहा है कैसा है? ध्यान से चेहरे को, इस चेहरे को देखो, ये ग्राफ कैसा दिख रहा है? ये जो ग्राफ दिख रहा है बच्चों, ये इस तरह का दिख रहा है। और आप देखो इसके बाद जो क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा तांबे के लिए तापमान के साथ ग्राफ का ग्राफ दिखाता है? ये ग्राफ एज इट इज रहा। देखो पुराना ये ग्राफ और ये ग्राफ एज इट इज। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कछुआ और खरगोश, अरे कछुआ खरगोश की स्टोरी नहीं चल रही है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। एटलीस्ट ये तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एनसीईआरटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिजिक्स में बच्चों करना क्या है? फिजिक्स में बच्चों आपको एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी, उसके आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, वो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा जो सॉल्व एग्जाम्पल है बच्चों, वो भी आपको करने हैं। क्वेश्चंस के अलावा आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल करो, क्वेश्चंस करो अपने मन से, सॉल्यूशन मत देखो, खुद से अपने मन से करो। नहीं आता टीचर की हेल्प लो। एनसीईआरटी की एटलीस्ट फिजिक्स की जो थ्योरी है बच्चों, आपको हर चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़नी है। वैसे टीचर पर डिपेंड करता है, खासकर हम लोग जब डाउटनेट पे पढ़ाते हैं हम वो सब थ्योरी सब कवर कर देते हैं। आपको उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कम क्लास के बीच में स्टार पॉइंट लिखवाते हैं, इंपॉर्टेंट बात लिखवाते हैं, लिख फटाफट से, ध्यान देते हैं, किसी बात पे प्रेशराइज करते हैं, वो सब उस तरह की बातें हैं बच्चों। तो एटलीस्ट आपको जब हम पढ़ा रहे हैं तब आपको इस बात की चिंता नहीं करनी। एटलीस्ट डाउटनेट वाले बच्चों को इस बात की चिंता नहीं करनी। जो बच्चे नहीं हैं और जो बच्चे चलो ठीक है जहाँ भी है पढ़ना चाहते हैं, तो वो एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। जैसे आपको मैकेनिक्स में कुछ नहीं पढ़ना, मैकेनिक्स में पढ़ने से फ़ायदा भी नहीं होगा। सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, इस तरह के चैप्टर्स, या वे ऑप्टिक्स हुआ, इस तरह के चैप्टर्स आप चाहे तो एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं। हमारे बच्चों को नहीं पढ़ना, बाकी के लिए बता रहा हूँ। तो आपको फिजिक्स में सब कुछ नहीं पढ़ना बच्चे। स्पेशली अगर बात करें कि एनसीईआरटी कहाँ से पढ़नी है, तो बायो और केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में जो टॉपिक्स हैं उसके लिए आप स्पेशली एनसीईआरटी को पढ़िए, वो आपको वहाँ फ़ायदा देगी। फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो कि टीचर करवाएगा तो उससे काम हो जाता है। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग खुद ही उसका एनालाइज करके आपको बता देते हैं, क्योंकि वो थोड़ी लैंग्वेज टफ है। आप पढ़ोगे, हो सकता है उसको आप जो है समय लगा लो। इसीलिए फिजिक्स में तो एटलीस्ट आपका हम समय ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए हम
वो जिम्मेदारी खुद लेते हैं और हम क्वेश्चंस को वहाँ पर क्या एनसीईआरटी से कुछ क्या बना है वो हम पहले आपको बता देते हैं। क्वेश्चंस भी हम करा देते हैं आपको, कुछ अच्छे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। तो बाकी एटलीस्ट लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बच्चे जरूर करें। कब करें क्वेश्चंस को? जब हमने फॉर एग्जांपल जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, या फिर आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ की शीट और क्वेश्चन सब सामने अब आपने कंप्लीट कर लिए, टीचर्स के नोट्स को बच्चों कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एनसीईआरटी के। उससे पहले ना करें। ये ना सोचें कि पहले करूँगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बाद मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, नहीं। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ के मटेरियल को आप अटेम्प्ट कीजिए, उसका सीखिए, टीचर से डिस्कशन की डाउट का, उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए। आपको बहुत आसानी से बच्चे क्वेश्चंस हो जाएंगे। स्पेशली बायो में आपको एनसीईआरटी रेफरेंस करनी ही चाहिए, लेकिन एक टीचर की गाइडेंस में। ऐसा नहीं कि मन से कर लिया, नहीं, टीचर की गाइडेंस में। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में स्पेशली, बाकी आपको ऑर्गेनिक में ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। बाकी आपको केमिस्ट्री के टीचर इस बात में और अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहाँ पर हमने बात की कि एनसीईआरटी को क्या और कैसे पढ़ना है, बहुत शॉर्ट शब्दों में, बहुत बिना घुमाए मैंने आपको सीधा सीधा बताया। रदर देन आपको एक लेक्चर देता कि एनसीईआरटी ऐसा वैसा, नहीं, मैंने आपको सीधा बताया क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यस बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ स्टार बना के मैं लिख दूं, एनसीईआरटी के ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जहाँ भी ग्राफ दे रखे बच्चों उनको जरूर देख के जाइए होगा। नहीं समझ में टीचर से पूछिए, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ग्राफ्स मेडिकल में छोड़ो, आईआईटी में भी एज इट इज़ आ जाते हैं, उसका विशेष ध्यान रखिए। चाहे तो आप एनसीईआरटी में कुछ विशेष बिंदु नाम से कुछ दिया होता है, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु। आप उन विशेष बिंदुओं को एक नज़र में बिल्कुल देखें। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आपको विशेष बिंदु कोई विशेष नहीं लगेंगे, कॉमन लगेंगे, लेकिन फिर भी आप अपना रेफरेंस के लिए एक बार देख सकते हैं कि क्या मैंने चैप्टर को पढ़ लिया तो क्या सच में मेरे को चीज़ें याद है या नहीं है। विशेष बिंदु का आप जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी के जो फॉर्मूले हैं उनको एक बार नज़र से जरूर देखिएगा कि क्या क्या उसमें दे रखा है। बाकी एक अच्छा टीचर वो सब ऑलरेडी करवा देता है, तो आपको उस बात की चिंता और एक्स्ट्रा नहीं करनी है। एटलीस्ट हम तो करवा देते हैं। ओहो सर, आप तो करवा देते हो सर तो हम जो है आपका कोर्स कैसे लें, हम इसमें कैसे एनरोल करें? अभी आरंभ 1 चल रहा था, हमने सर कहीं सुना था आरंभ 2 भी चल रहा है। यस बच्चों, आरंभ 2 बिल्कुल चल रहा है। आरंभ 2 के बारे में मैं आपको बिल्कुल दूंगा जानकारी। हमने वापस से एक बैच स्टार्ट हुआ है बच्चों, आरंभ 2। आरंभ 2 में फैकल्टीज़ हैं, ये आपको कहीं मैं दिखाई दे रहा हूँ, ओहो ये रहे साहिल सर, बिल्कुल यहाँ पे साहिल सर हैं भाई। बाकी टीचर्स भी हैं, रवि सर है, पार्थ सर हैं, और हमारे केमिस्ट्री के फैकल्टी है, हेमंत सर हैं। तो ये सब फैकल्टीज़ हैं जो बिल्कुल बड़े ब्रांड से यहाँ पे आपके लिए पढ़ाने के लिए आई हुई है। ये सब बता दिया गया था पहले, ठीक है, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगा। सब बड़े ब्रांड से आए हुए फैकल्टीज़ हैं और आपके लिए विशेष जो है कम चीज़ में ज़्यादा चीज़ ऑफ़र हम लोग कर रहे हैं, कम पैसे में ज़्यादा चीज़ ऑफ़र हम कर रहे हैं। आरंभ के बारे में जो है बच्चों स्टार्ट हो रहा है, आरंभ 2 जो है 10 जुलाई से, बस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। 4 से 5 दिन आपके बच्चे हैं बच्चों यहाँ पर। और हिंदी माध्यम में ये बैच है, हिंदी के लिए स्पेशल बैच है बच्चों, उसके लिए वो। और ये अभी जो बैच है इसकी कीमत जो है अभी प्रमोशनल यस 4499, सिर्फ 4499 रुपीज़ में है बच्चों ये। और ये ऑफ़र जो है केवल और केवल 10 जुलाई तक ही वैलिड है, इसलिए आप पहले ही कांटेक्ट कर लें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे है, उसमें व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर कॉल कीजिए, उस पर पता कीजिए कि चीज़ें कैसे चल रही है, क्या आपको करना है। आपको टेंशन कुछ नहीं लेना, जस्ट नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों डेली क्लासेस होती है, डेली 3 क्लासेस होती है, और डेली जो क्लासेस होती है वो लाइव आती है ऐप पर, तो आपको उन सब का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग के लिए बच्चों, डाउट सॉल्विंग के लिए आपको AI, ओहो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके डाउट का आंसर विद इन 20-30 सेकंड में आपको मिल जाएगा AI की मदद से। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने, AI। और एक कौन आई? अरे कोई नहीं आई, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 20 से 30 सेकंड में आपको बहुत जल्दी अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो ये भी हमें अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं बच्चों, जिसका आपका फ़ायदा इसका आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा उपहार में आपको कुछ मिल रहा है। क्या मिलेगा उपहार में? यस, आरंभ 1 जो स्टार्ट हो चुका था उसका भी आपको पूरा आरंभ 1 का भी जो कंटेंट है आपको इसके साथ फ्री में मिलेगा। आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं आपको। ओल्ड जो बैचेस हैं हमारे, जो अभी तक हो चुके हैं, उन ओल्ड बैचेस के आपको सारा कंटेंट जो है उसका एक्सेस आपको मिलेगा, आप चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपको गिफ्ट्स उसमें मिलने वाले हैं।
बैकलॉग सीरीज भी हम लेके आए हैं कि चैप्टर एक बार थोड़ा आगे बढ़ गया, एक चैप्टर हो गया तो उसका बैकलॉग जो है किसी का हो गया है, तो उस बैकलॉग को कवर करने के लिए हम स्पेशल सीरीज लाते हैं, जैसे बैकलॉग सीरीज बोलते हैं, जिसमें सारा चैप्टर एक तरह से डिवीजन हो जाता है। तो ये सब फीचर्स बच्चों हमारे यहाँ पर है। और इसके अलावा जो और भी अपकमिंग क्लासेस होंगी, अपकमिंग जो बैच आएंगे, उन सब का एक्सेस आपको फ्री मिलने वाला है। यस, फ्री मिलने वाला है। तो बच्चों ये सब जो है एनसीईआरटी संपूर्ण, ये सब फीचर्स हैं हमारे जो आपको इसके साथ मिलेंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ ये सब आपको मिलने वाली है बच्चों। मॉक टेस्ट होंगे, टीपीबीज होंगी और स्लाइड्स होंगे, टीचर्स के नोट्स होंगे, ये सब चीज़ें जो है ये सब कंटेंट आपको मिलने वाला है। यस, चलिए, बेस्ट टीचर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। बायोलॉजी के बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, फिजिक्स के बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। कोटा की बड़ी जगह से पढ़ाई हुई फैकल्टीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है बच्चों। और ऑफ़र का आप फ़ायदा उठाइए, सीमित समय के लिए ऑफ़र है। कोर्स कैसे लें? कोर्स के लिए बच्चों आप डाउटनेट की ऐप पे जा सकते हैं कोर्स लेने के लिए, वहाँ से आप कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप यहाँ पर डाउटनेट की जब ऐप पर देखेंगे तो लॉगिन पिन देखो यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा एडमिशन कैसे लें। इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसके RM2 के अंदर चले जाएंगे। एक बार ऐप खोलें, आपको चीज़ें अपने आप दिख जाएगी। इसके अलावा जो है आपने जैसे यहाँ पे एंट्री ली बच्चों, आपको कोर्स में क्या क्या मिलेगा इस तरह का फीचर आपको दिखेगा। क्लिक करेंगे तो आप फिर से अंदर चले जाएंगे। आप जो है पेमेंट आपको ऑप्शन में दिखाई देगा इस तरह का, तो आप वहाँ से पेमेंट बच्चों कर सकते हैं। और कुछ समझ में ना आए तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक्स हैं, उसमें आपको जो है व्हाट्सअप का नंबर और बाकी चीज़ें वहाँ पर गूगल फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। बाकी आप कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आपके समस्याओं को आसान कर देगी। चलिए, तो ये सब बच्चों आप देखिए। और आप अगर YouTube चैनल पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी देखो इस तरह से डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ये आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लिंक के पास भी जा सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं बच्चों। नीचे आप इस तरह का आपको सीन दिखेगा, एडमिशन लें, अब क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो कोर्स कैसे लेना है, इसका पेमेंट कोई भी कर सकता है, आपके दीदी भैया कोई भी करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पेमेंट में कोई इशू नहीं आएगा। और आपको कोर्स के जहाँ पे आप वीडियो देखोगे, ऐप में देखो चाहे यूट्यूब में देखो, वहाँ पर आपको एडमिशन ले वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप हमेशा अंदर जा सकते हो। QR कोड से स्कैन करना है, QR कोड से कर दो यार, किसी से भी आप कर सकते हो। तो ये सब जो है आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ नंबर है, सबसे सिंपल है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर पे जाइए, वहाँ कॉल कीजिए, बात कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपसे बात करेंगे और आपको हर चीज़ें अच्छे से समझा देंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय। यहाँ तक ही हमारा ये था और मैंने आपको जो NCERT के बारे में बताया आप उसे अच्छे से फॉलो कीजिए। और आपको अगर एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप समय बर्बाद न कीजिए। ऑलरेडी काफ़ी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। कहीं रेस में आप आगे पीछे ना रह जाओ, आगे बढ़ना है हमें, पीछे ना रह जाओ। तो इसके लिए बच्चों बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से बैच में आइए ताकि हम अपनी जर्नी एक साथ स्टार्ट करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।